आईटी जॉब या नॉन आईटी जॉब, ये एक ऐसा सवाल है जो इंडिया में लगभग हर स्टूडेंट के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन की हर परत को खोलते हैं और उस सच को समझते हैं जिसके बारे में खुलकर बात नहीं होती। एक बात मैं शुरू में ही साफ कर दूं, यहाँ कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ उस कड़वे सच की जो अक्सर कोई नहीं बताता। पहला सवाल जो शायद सबके मन में सबसे पहले आता है, भाई पैसा किसमें ज्यादा है? शुरू में अच्छी सैलरी कहाँ मिलेगी? अच्छा, सैलरी तो ठीक है, पर लंबी रेस का घोड़ा कौन है? असली मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ की गुंजाइश कहाँ ज्यादा है? और फिर आता है वो सवाल जो पैसे और ग्रोथ से भी बढ़कर है, सुकून कहाँ है? किस रास्ते पर तनाव मतलब स्ट्रेस थोड़ा कम मिलेगा? तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहले आईटी की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि इस पूरी चमक दमक और हाइप के पीछे की असली कहानी क्या है। देखिए, आईटी के फायदे तो सब जानते हैं ना। शुरुआती सैलरी एकदम जबरदस्त होती है, और अगर किसी में स्किल्स हैं तो प्रमोशन तो रॉकेट की स्पीड से होते हैं। ऊपर से वर्क फ्रॉम होम, ग्लोबल कंपनियों के साथ काम करने का मौका और हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बीच रहना, मतलब साफ है 20s की उम्र में ही मोटी कमाई का सीधा रास्ता। पर अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, और यहीं पर वो कड़वा सच है जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। आईटी मार्केट हद से ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। स्किल्स पुरानी हुई तो मास लेऑफ का खतरा हमेशा बना रहता है। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रेशर कभी खत्म नहीं होता। स्ट्रेसफुल डेडलाइंस और लेट नाइट शिफ्ट्स, ये तो रूटीन है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ डिग्री से काम नहीं चलता। आपकी स्किल्स ही आपकी असली करेंसी है। तो आईटी की दुनिया का सबसे बड़ा सच बस यही है, यहां सिर्फ वही टिकता है जो लगातार सीखता रहता है। जो रुका वो इस गेम से बाहर। चलिए अब पासा पलटते हैं और चलते हैं सेक्शन 2 पर, नॉन आईटी जॉब्स की असलियत को समझने। यहां स्टेबिलिटी तो है, पर सवाल यह है कि उसकी कीमत क्या है? नॉन आईटी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसकी स्टेबिलिटी। टीचिंग, बैंकिंग, एचआर जैसी जॉब्स ज्यादातर सिक्योर होती हैं। यहां एक बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस की उम्मीद की जा सकती है। कामयाबी के लिए कोडिंग नहीं, बल्कि लोगों से बात करने की कला काम आती है। आईटी की तरह अचानक बड़ी छटनी का डर कम होता है और करियर का एक तयशुदा प्रिडिक्टेबल रास्ता होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। नॉन आईटी में सैलरी ग्रोथ काफी धीमी हो सकती है। ज्यादातर रोल्स में कमाई की क्षमता आईटी के मुकाबले कम ही रहती है। प्राइवेट सेक्टर में ऑफिस पॉलिटिक्स से भी सामना करना पड़ सकता है। लगातार कुछ नया सीखने के मौके उतने नहीं मिलते, और हाँ, कुछ जॉब्स फिजिकली भी बहुत थका देने वाली हो सकती हैं। तो नॉन आईटी की कहानी का सार ये है कि शुरुआत धीमी है, बिल्कुल एक मैराथन की तरह। लेकिन अगर कोई सही रास्ते पर टिका रहे तो मंजिल पर एक स्थिर और सुरक्षित करियर इंतजार कर रहा होता है। ओके, तो हमने दोनों साइड की कहानी सुन ली। अब वक्त है सेक्शन 3 का, एक आमने सामने के मुकाबले का, ताकि सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाए। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये पूरी बहस का निचोड़ एक लाइन में बता देती है। आईटी मतलब फास्ट पैसा और साथ में फास्ट स्ट्रेस। नॉन आईटी मतलब धीमी ग्रोथ पर एक स्टेबल लाइफ। बस यही है वो फंडामेंटल ट्रेड ऑफ जिसके आधार पर फैसला लेना है। आइए इस टेबल से इसे और बारीकी से समझते हैं। सैलरी की शुरुआत आईटी में हाई, नॉन आईटी में लो से मीडियम। ग्रोथ आईटी में एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस, नॉन आईटी में स्लो एंड स्टेडी। स्ट्रेस लेवल आईटी में हाई वोल्टेज, नॉन आईटी में मैनेजेबल। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो आईटी में ये स्किल्स पर टिकी है, स्किल्स गई जॉब गई। नॉन आईटी में ये एक्सपीरियंस पर आधारित है। और आखिर में वर्क लाइफ बैलेंस, जो आईटी में अनप्रेडिक्टेबल है और नॉन आईटी में ज्यादातर प्रिडिक्टेबल। तो अब आता है मिलियन डॉलर सवाल, चुनना क्या है? यहां से कौन सा रास्ता पकड़ना है? और देखिए, इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक बहुत ही पर्सनल फैसला है। और यहां एक बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ एक जॉब नहीं चुन रहे, आप एक पूरा लाइफस्टाइल चुन रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल यह है कि कैसे जीना है। तो पूरी ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या घंटों तक कोड लिखने और टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में सच में मजा आता है, या ये सब सिर्फ एक बड़े सैलरी पैकेज के लिए किया जा रहा है? फिर खुद से पूछिए, क्या एक तेज रफ्तार हाई स्ट्रेस वाला माहौल जहां हर दिन कुछ बदल रहा हो, उसे हैंडल किया जा सकता है? क्या वैसी पर्सनालिटी है? और आखिर में ये सबसे जरूरी सवाल,
आज से 10 साल बाद क्या चाहिए? एक मोटा बैंक बैलेंस या एक सुकून भरी स्थिर जिंदगी? अपनी प्राथमिकता क्या है? तो आईटी हो या नॉन आईटी, फैसला चाहे जो भी हो, अब हम उस आखिरी और सबसे बड़े सच पर आते हैं जो असल में कामयाबी की असली चाबी है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी फील्ड परफेक्ट नहीं होती। परफेक्शन फील्ड में नहीं होता, वो इंसान के अंदर होता है, उसकी स्किल्स में, उसकी लगन में और उसके माइंडसेट में। सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि कोई आईटी में है या नॉन आईटी में, बल्कि इस पर कि कोई खुद पर कितना काम करता है। तो निचोड़ बस इतना सा है कि सीखना बंद मत कीजिए, क्योंकि जो इंसान लगातार सीखता है उसका करियर कहीं भी हो हमेशा चमकता है। असली खेल मैदान का नहीं, खिलाड़ी का होता है।